मध्य प्रदेश के मतदाता ईवीएम का बटन दबाकर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। मध्य प्रदेश की 6 सीटों की इस जंग में 108 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। तो 1,05,00,000 मतदाता आज अपने वोट की ताकत के जरिए सांसद चुनेंगे और ऐसे में न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपसे अपील करता है कि आप घर से निकलें, अपने मतदान केंद्र तक जाएं और अपने वोट का इस्तेमाल कर नई सरकार चुनें। तो समय शुरुआत हो चुका है। तो बालाघाट में वोटिंग शुरू हो चुकी है। मधु भगत नजर आ रहे हैं, वोटिंग करने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें, बालाघाट की 3 सीट ऐसी हैं जहां पर 7 बजे से 4 बजे तक वोटिंग होनी है। नक्सल प्रभावित इलाका है, अति संवेदनशील कुछ बूथ यहां पर है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ये व्यवस्था यहाँ पर की गई है। हालांकि फुल प्रूफ व्यवस्था है। चुनाव आयोग लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहा है और 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। बालाघाट में ग्रामीण इलाके खास तौर पर उनकी बात करें तो लंबी कतारें अभी से देखी जा रही हैं। सुबह 6 बजे से लोग कतारों में लगने लगे थे और अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। काफ़ी उत्साह उस इलाके में। हमारे सहयोगी भी लगातार, जैसा आपको बता रहे थे, हम बात कर रहे थे, अलग अलग रोचक तस्वीरें नज़र आ रही थी। वृद्ध महिलाओं से लेकर कॉलेज जाने वाले तक जो यूथ हैं वो वोटिंग की लाइन में लगे नज़र आ रहे हैं और सभी का एक ही जवाब था कि अपनी सरकार बनाने के लिए वो इस तरीके से पहुंचे हैं, समय से पहले पहुंचे हैं और काफ़ी उत्साह उनमें नज़र आ रहा है। तो तस्वीरें बालाघाट की, जहां पर मधु भगत पहुंचे हैं वोट डालने के लिए, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। और यहां से न्यूज 18 आपसे अपील कर रहा है कि आप भी पहुंचे, सुबह सुबह ये काम कर लें, क्योंकि जैसे जैसे दिन बढ़ेगा तापमान और ज्यादा गर्म हो जाएगा, दिक्कत होगी। और यही कारण है कि सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग पहले भी पहुंचे थे मतदान केंद्र और इस बार भी पहुंच रहे हैं। और जिन लोगों ने अभी तैयारी नहीं की है, जल्द से जल्द तैयार हो जाएं और पहुंचे अपने बूथ और जाके अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तस्वीरें बालाघाट से, जहां पर मधु भगत पहुंचे हैं मतदान करने के लिए और आपको पल पल की अपडेट न्यूज 18 लगातार दे रहा है। 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है और जगह जगह की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, किस तरीके का उत्साह देखा जा रहा है जनता जनार्दन में। और ये तस्वीर है, मधु भगत पहुंचे हुए हैं मतदान करने के लिए और आसपास भी आप देख सकते हैं। हमने बहुत सारी तैयारी कर रखी है आपको बताने के लिए कि कहां कहां कुछ प्रमुख सीटें हैं, कौन कौन सी बड़ी टक्कर हो रही है और जो बड़े लड़ैया हैं वो कौन कौन से हैं मध्य प्रदेश में, चूंकि आज चौथे चरण का मतदान है। और तस्वीरें बालाघाट से। तो कांग्रेस प्रत्याशी मधु भगत पहुंचे हैं वोटिंग करने के लिए और ये एक प्रेरित करने का तरीका भी होता है। प्रत्याशी पहुंचते हैं और लोगों से अपील भी करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप निकलें। हालांकि इस इलाके में जो ग्रामीण इलाके हैं जहां पर ख़ास तौर पे 4 बजे तक वोटिंग होनी है, वहां पर लंबी कतारें अभी से नज़र आ रही हैं और हर प्रकार के लोग, चाहे वृद्ध हों, बीमार हों, वोटिंग करने के लिए पहुंचे हुए हैं। इलेक्शन में कुछ प्रॉब्लम था, बीयू में कुछ गड़बड़ आई थी तो BU 1 BU 2 दोनों चेंज कर दिए। देखिए, ये एक सोचने वाला विषय है कि पूरी लोकसभा में सबसे पहले अगर कहीं की शिकायत आई है तो उत्तर मध्य विधानसभा के 219 नंबर बूथ में आई है। और एक महत्वपूर्ण बात कि 219 नंबर ईवीएम मशीन में खराबी आई है। मॉक पोल के दौरान बूथ क्रमांक 219 में तो विवेक तनखा को इसी बूथ पर मतदान करना था। जबलपुर में ये पहली खराबी आई है। मॉक पोल के दौरान ही तकनीकी खराबी की वजह से बदली जा रही है अब ईवीएम मशीन। विवेक तनखा कांग्रेस प्रत्याशी जो है उनको इसी बूथ पर मतदान करना था, तो मॉक पोल के दौरान ही ये प्रॉब्लम सामने आ गई है बूथ क्रमांक 219 में। इसके बाद ईवीएम को वहां पर अब बदला जा रहा है। विवेक तनखा जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं वो इसी बूथ पर वोटिंग करने के लिए पहुंचने वाले थे, तो ईवीएम मशीन में खराबी आई है, जिसके बाद ईवीएम मशीन को बदला जा रहा है। हालांकि कई ऐसी खबरें बार बार हर चरण में हमने देखी है कि ईवीएम मशीन में खराबी की। हालांकि चुनाव आयोग इस बार सतर्क भी है, तत्काल उसका निदान, उसको रिपेयर भी किया जा रहा है और अगर ज़रूरत पड़ी तो जो रिजर्व कोटे में रखी जाती है ईवीएम, उससे रिप्लेस भी किया जा रहा है। तो पहली ये खराबी की खबर इस वक्त जबलपुर से आई है, वो भी वीआईपी बूथ पर, जहां पर खुद कांग्रेस प्रत्याशी विवेक तनखा को वोटिंग करनी थी। तो बूथ क्रमांक 219 की ईवीएम में खराबी आई है और इसको सुधार का कार्य भी शुरू हो चुका है, जो जानकारी मिल पा रही है।
आपको बता दें कि जबलपुर जहां पर संस्कार धानी, जिसको काफी अहम सीट माना जाता है, विवेक तनखा कांग्रेस प्रत्याशी हैं, तो वहीं राकेश सिंह जो कि भाजपा अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, यहाँ से उम्मीदवार हैं। और खास बात यह है कि काफी वीआईपी बूथ क्रमांक 219 है और यहाँ पर विवेक तनखा को वोट डालना है। तो वहीं ईवीएम खराब हो गई है मॉक पोल के दौरान ही, और उसको सुधार कार्य भी शुरू हो चुका है। बड़ी खबर है और इस तरीके की खबरें लगातार सामने आती रहती हैं, हर बार आती हैं। पिछले 3 चरण के जो मतदान हुए तो उनमें भी तस्वीरें हमने दिखाई थी आपको। और ये अच्छी बात है कि जबलपुर में जैसे ही मॉक पोल के दौरान ये पता चला कि ईवीएम खराब है, तुरंत उसका मरम्मत का काम भी शुरू हो चुका है। तो जल्द यहाँ पर वोटिंग शुरू हो जाएगी। 219 बूथ क्रमांक की यह बात सामने आ रही है जहाँ पर ईवीएम खराब हुई है, और बाकी जगह की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, तमाम अपडेट आपको देते रहेंगे, कितना प्रतिशत मतदान हुआ है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, वोटिंग शुरू हो चुकी है और आप भी अपनी वोटिंग के बाद सेल्फी खींचकर हमें भेज सकते हैं। हम आपको आपकी सेल्फी ज़रूर स्क्रीन पर दिखाएंगे। तो आप घरों से बाहर निकलें, 7 बज चुका है और देश और सरकार बनाने का जो काम आपका है वोटर के तौर पर, उस कर्तव्य को निभाने का समय आ चुका है। 7 बज चुके हैं, घरों से बाहर निकले, अपने कर्तव्य को पूरा करें, अपने देश को अपना भविष्य कहा जाए, अपने भविष्य को भी आप गढ़ेंगे आज एक अच्छे जनप्रतिनिधि को चुनकर। तो न्यूज़ 18 की मुहिम बटन दबाओ देश बनाओ, और इस मुहिम को लेकर आप सभी आगे बढ़ें। आप सभी से न्यूज़ 18 अपील कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और अपने आसपास के लोगों को भी आप जागरूक करें, प्रेरित करें कि वो भी पहुंचे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। तो बेहद खास आज चुनाव, 6 सीटों पर मध्य प्रदेश में वोटिंग हो रही है। चलिए, हमारे चप्पे चप्पे पर हमारे सहयोगी भी तैनात है इस वक्त, वो लगातार अपडेट्स हमारे साथ दे रहे हैं। अनुराग हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं और उसके अलावा अनुराग छिंदवाड़ा से हैं, तो शरद बालाघाट से बने हुए हमारे साथ, प्रतीक जबलपुर से। बालाघाट का रुख करते हैं। शरद, कुछ समस्या आई है वहां पर? शरद, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? बालाघाट में आप मौजूद हैं, क्या हो रहा है वहां पर? वोटिंग चालू हो गई है? ईवीएम को तैयार करने में कुछ परेशानी आई है। यहाँ पर हम चरेगांव में मौजूद है, जहाँ पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं मधु भगत, वो अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन वोटिंग अभी शुरू नहीं हुई है क्योंकि जो ईवीएम है उसको प्लेस करने में कुछ परेशानी है। हालांकि जो पीठासीन अधिकारी हैं वो उसको देख रहे हैं। संभवतः 2 से 4 मिनट के बाद में जो वोटिंग है वो शुरू हो जाएगी। कोई तकनीकी खामी नहीं है, सिर्फ प्लेसमेंट को लेकर कुछ परेशानी इस ईवीएम में नजर आ रही है फिलहाल के तौर पे। हालांकि तमाम जो लोग हैं वो यहाँ अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर पहुंच चुके हैं। लंबी लंबी कतारें यहाँ परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का जो चरेगांव है, जहाँ हाई स्कूल में पोलिंग बूथ बनाया गया है, वहां पर ये तस्वीर इस वक्त नजर जो आ रही है आपको कैमरे में, वो मधु भगत पहुंचे हुए हैं अपने परिवार के साथ में वोटिंग करने के लिए। लेकिन इससे पहले जब हम आपको दिखा रहे थे तो तस्वीरों में स्पष्ट आप देख सकते थे कि कितनी यहाँ पर जो लोगों की कतार है लंबी लंबी वो लगी हुई है। जी शरद, क्या मॉक पोल में दिक्कत नहीं आई थी, उसके बाद ये दिक्कत आई है? देखिए, मॉक पोल में परेशानी नहीं आई थी। मॉक पोल के दौरान जो एजेंट्स थे उम्मीदवारों के, उनको दिखा के वहां मॉक पोल किया गया था। लेकिन ईवीएम में जो मॉक पोल करने के बाद में और वहां पर जो सील लगाई जाती है, जो ईवीएम को तैयार किया जाता है वोटिंग के लिए, ताकि किसी तरीके की कोई शिकायत या कोई आपत्ति किसी को ना हो उस ईवीएम के संदर्भ में, तो वो करने में शायद कुछ परेशानी इस वक्त आई है, लेकिन वो दुरुस्त हो रही है। और जैसा कि वहाँ जो पोलिंग बूथ पे कर्मचारी मौजूद है उन्होंने बताया है कि 2 से 4 मिनट और लगेगा, उसके बाद ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि 10 मिनट ज्यादा हो चुके हैं तय अवधि से, यानी कि 7 बजे से मतदान शुरू होना था, लेकिन 7:10 तक पहुंच गया है। और मधु भगत जो प्रत्याशी है कांग्रेस के, वो दरअसल सबसे पहले अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन वो भी अभी इंतजार कर रहे हैं कि ईवीएम जब रेडी होगी तो फिर वो अपना वोट कास्ट। और बाहर भी लोग इंतजार कर रहे हैं, हमने देखा, आपने बात भी करी थी, कई बुजुर्ग भी हैं जिनकी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है और करीब आधे 1 घंटे पहले से कतारों में लगे हुए थे
7 बजे का इंतजार कर रहे थे, उनको इंतजार थोड़ा और बढ़ गया है। हाँ बिल्कुल, इंतजार जब तक ईवीएम चालू नहीं हो जाती तब तक ये इंतजार रहेगा, ये कह सकते हैं। हालांकि कुछ लापरवाही इसको कह भी सकते हैं थोड़ी सी, क्योंकि 7 बजे का वक्त था। उम्मीद की जानी चाहिए थी कि ये जो तैयारियां हैं वो 7 बजे के पहले हो जाती तो शायद ज्यादा बेहतर रहता, ताकि जो मतदान की प्रक्रिया है वो अपनी तय अवधि से शुरू होती। लेकिन अभी जैसा कि हम बता भी रहे हैं कि 10 मिनट से ज्यादा का वक्त हो गया है, जो वोटिंग है वो शुरू नहीं हो पाई है। और मैं देख पा रहा हूँ कि बाहर लंबी लंबी कतार में जो पुरुष और महिलाएं दोनों यहाँ पर आ चुके हैं। हालांकि मैं आपको एक बात और बताना देना चाहता हूँ, ये जो मतदान केंद्र है दरअसल यहाँ पर सुबह 7 बजे से सिर्फ दोपहर बाद 4 बजे तक ही मतदान होना है, क्योंकि ये नक्सल प्रभावित जो इलाके हैं उनमें शामिल है। बिल्कुल, नक्सल प्रभावित इलाका है, जो कि यहाँ पर फिलहाल वोटिंग में कुछ दिक्कत आई है मशीन में, हालांकि रिप्लेस किया जा रहा है, उसे सुधारा जा रहा है। और जो